चाहे एमडी हो, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, जितना हमारे पास तेल का नॉलेज है ना, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास तेल का नॉलेज नहीं है। हम ये चैलेंज से कहते हैं, तेल का डॉक्टर के पास नॉलेज किसी बीमारी को ठीक करने का हो सकता है, वो तेल के बारे में क्या जाने, डॉक्टर सरसों के बारे में क्या जाने, डॉक्टर घी के बारे में क्या जानेगा। हमारे कहने का मतलब कि डॉक्टर के पास किसी बीमारी को ठीक करने का इलाज होता है, तेल कौन सा खाना चाहिए वो डॉक्टर के पास नॉलेज नहीं होता, वो डाइटिशियन के पास उसका नॉलेज होता है, डॉक्टर के पास नहीं होता। वो डाइटिशियन अलग पार्ट होता है, उसके पास नॉलेज होता है। तेल कौन सा हमको खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, किस प्रकार के होते हैं, सब में हम आपको बहुत जल्द शॉर्ट में थोड़ा सा हम फास्ट बताएंगे, समझिएगा। कभी ना समझ में आए तो हमको मौका दीजिएगा, हम आपके घर में आके भी इस बात को बताने का प्रयास करेंगे। जो खाने के तेल होते हैं, जो भी खाने के तेल होते हैं, पहले इसको समझिए। तेल दो प्रकार के होते हैं। जो खाने के तेल होते हैं ना, तेल दो प्रकार के होते हैं, एक रिफाइंड होता है, एक फिजिकली रिफाइंड होता है। जब आप तेल का पैकेट उठाते हैं तो उसी में लिखा रहता है ये रिफाइंड है, ये फिजिकली रिफाइंड है। रिफाइंड फिजिकली रिफाइंड को सरल भाषा में समझिए कि गन्ना होता है, गन्ने से शक्कर बनाई जाती है और गन्ने से गुड़ बनाई जाती है। जब उसमें केमिकली प्रोसेस होता है, केमिकली प्रोसेस होता है सल्फर डाल के, तो बन जाती है शक्कर उसी गन्ने से। जब ना के बरोबर केमिकल डाला जाता है तो तैयार होता है गुड़। रिफाइंड मतलब शक्कर, फिजिकली रिफाइंड मतलब गुड़। अगर आपके घर में आरसीएम का तेल आ रहा है, इसका मतलब कि आपके घर में गुड़ आ रहा है। जो भी गुड़ नुकसान फायदा नुकसान करता होगा हमको नहीं पता, वो करेगा हमारे यहाँ का आरसीएम का तेल। और जो रिफाइंड ले रहे हैं, जो बाजार का तेल ले रहे हैं, मतलब आप शक्कर खरीद रहे हैं, जो शक्कर नुकसान फायदा करेगा वो करेगा बाजार का तेल। मतलब आरसीएम का तेल मतलब गुड़, बाजार का तेल मतलब शक्कर। अब इसको समझिएगा, एक तेल का भारत सरकार ने पैमाना बनाया गया है, और ये कहां से बना है, किसने बनाया है, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कौन सा तेल हमको खाना चाहिए। बड़े बड़े डॉक्टरों का कहना है, बड़े से बड़े डॉक्टरों का कहना है कि जो भी दुनिया में बीमारियां होती है ना, वो पेट से पैदा होती है। जो भी बीमारी होती है पेट से पैदा होती है, और पेट गड़बड़ होने का कारण खाने वाला तेल और पीने वाला पानी, दो चीज कारण होता है। मतलब पेट गड़बड़ होने का केवल खाने वाला तेल और पीने वाला पानी से ही गड़बड़ होता है। तो तेल और पीने का पानी, मतलब जो भी बीमारियां होती हैं दुनिया की, 70% बीमारियों से बचा जा सकता है अगर पीने वाला पानी सही कर लें तो। तेल के बारे में आप सुनिएगा, ये कहां से पैमाना बनाया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, NIN प्रीमियम न्यूट्रिशन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिफारिश के अनुसार एक तेल का भारत सरकार ने पैमाना बनाया। क्या होना चाहिए तेल में? सफा होता है, जो सैचुरेटेड फैट होता है 27 से 33 होता है, होना चाहिए। पूफा मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, ये भी 27 से 33 होना चाहिए। और मूफा मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो 33 से 40 होना चाहिए। ये भारत सरकार की गाइडलाइन में बताया गया है। पूरी दुनिया का, सुनिएगा थोड़ा, पूरी दुनिया का कोई ऐसा तेल नहीं है जो 100% फिट हो। पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी पृथ्वी में कोई ऐसा तेल नहीं है जो 100% फिट हो। जब बात आती है कि जब सब ऐसे हैं तो कुछ ना कुछ तो खाएगा नहीं। चाहे आपके घर के गाय का देसी घी हो, वो भी 100% फिट नहीं होता, 100% फिट नहीं होता। उसको हम प्रूव कर सकते हैं, प्रूव करके हम आपको दिखा रहे हैं कि आपके घर का देसी गाय का घी भी 100% फिट नहीं होता है। आप किसी को ब्लड प्रेशर हो, डॉक्टर मना करते हैं कि घी मत खाइएगा। किसी को शुगर होता है, डॉक्टर मना करते हैं। किसी का हैवी शरीर होता है, फैटी शरीर होता है, उसको भी डॉक्टर मना करते हैं। किसी का कोई बड़ा ऑपरेशन होता है, उसको भी डॉक्टर मना करते हैं घी मत खाइएगा। अगर घी फायदा करता इन दिनों तो डॉक्टर मालूम क्या बोलते कि दोनों टाइम एक एक कप पीना। अगर फायदा करने वाला होता घी ना, तो डॉक्टर बोलते कि दोनों टाइम एक एक कप पीना। लेकिन डॉक्टर क्या बोलते हैं कि 2 महीने घी मत छूना। इसका मतलब घी भी नुकसान करता है। एक गाय का घी फायदेमंद होता है, एक गाय, ऐसी गाय किसी का ईगो हट न करे, इसलिए हम ये बात बता रहे हैं। एक गाय का बहुत अच्छा घी होता है, अगर वो कोई खा सकता है तो खाना चाहिए। अभी प्रेजेंट टाइम में अंबानी के परिवार में वो गाय है,
और अगर बहुत आप रिसर्च करेंगे रीवा का ना, रीवा का ही आप रिसर्च करिएगा तो महाराजा परिवार में वो गाय पहले थी। वो कैसी गाय थी? उसको भूसा नहीं दिया जाता था, उसको चारा नहीं दिया जाता था, उसको जो चावल दाल रोटी ये सब नहीं दिया जाता था, उसको खरी चूरी नहीं दी जाती थी। उस गाय को केवल फल दिया जाता था, सेब अंगूर, फल दे सकते हैं, सब्जियां दे सकते हैं। ऐसी गाय का घी आपको फायदा करेगा, लेकिन भूसा खाने वाली गाय का, चावल दाल खाने वाली गाय का घी फायदा नहीं करता, मतलब वो बीमारियों को नहीं रोकता। ये दुनिया के बड़े बड़े तेल इसमें रिसर्च में दिए गए हैं। हम आपको बताएं, कुछ लोग सरसों के तेल के बहुत भक्त होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। ये पूरा रिपोर्ट है, आप देख भी सकते हैं, बाद में इसका डिस्कशन करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो इसमें एक तेल और एक अच्छा आता है जिसको मूंगफली का कुछ लोग तेल अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए उसका यूज करते हैं। हम आपको बताएं वो भी एक अच्छा तेल होता है, लेकिन उसमें ओरिजिनल नहीं होता। हमारे पास ये जो तेल है इसमें ओरिजिनल भी होता है, इसलिए सबसे बेहतर तेल है। इसमें ओरिजिनल की मात्रा होती है, इसलिए बेहतर तेल है। इसमें लगभग लगभग चीजें बैलेंस है। यह एक आधुनिक रिफाइनिंग करने का तरीका है। इसमें कोई तेजाब और कास्टिक का उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए इस तेल में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट मतलब दवाई वाले औषधि गुण इसमें बरकरार रहते हैं, इसलिए कि केमिकली प्रोसेस नहीं किया जाता। यह तेल सुनहरे पीले रंग का होता है, गंध रहित होता है, खाने में कुदरती स्वाद देता है, दूसरे तेलों की अपेक्षा 5 से 15% कम लगता है, मतलब धुआं ये तेल कम छोड़ता है। जब धुआं कम छोड़ेगा तो ज्यादा चलेगा। किसी के घर में अगर महीने में 10 लीटर लगता है, इस तेल का अगर आप उपयोग करेंगे तो 8 से 8.5 लीटर लगेगा, मतलब 1-1.5 लीटर की बचत होगी। तो जो आपको रेट में थोड़ा सा महंगा दिख रहा है 30-40 रुपए, तो ऑटोमेटिक ये कम लगेगा 1-1.5 लीटर, तो बात तो बराबर हो जाएगी। आपका घर है, आपका 1 साल का अगर घर हो गया, आप घर को देखिएगा, नए घर को 1 साल का घर है, तो आप खिड़की, इजास्ट, रोशनदान, खिड़की और जो प्लास्टिक के जो डब्बे रखे हुए हैं जिनमें सब्जी मसाला जो भी मसाले के डब्बे होते हैं, उनको आप पकड़ेंगे तो चिपचिपा लगेगा। हमारे यहाँ का अगर आप यूज करेंगे तो जिस प्रकार वो 1 साल में लगने लगा है ना, उस प्रकार का 1.5 साल में लगेगा। हमारे यहां भी उड़ेगा तेल, हमारे यहां भी चिपचिपापन होगा, लेकिन उसके हिसाब से लेट होगा। इन गुणवत्ताओं के कारण, ये जो हम गुणवत्ता बता रहे हैं, इन गुणवत्ताओं के कारण पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर डॉक्टर के तलवार हार्ट स्पेशलिस्ट ने विश्व हृदय दिवस पर लोगों को राइस ब्रान तेल खाने की सलाह दी है, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने भी इस तेल को खाने की सिफारिश की है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश व चीन में सरसों के तेल से निर्मित अचार, सॉस और संरक्षित सब्जी को इंग्लैंड में खाने की मनाही है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिक एसिड होता है जो दिल की धड़कन को धीमा करता है। सरसों का तेल, सरसों का तेल हार्ट अटैक का कारण बन सकता सरसों का तेल हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में सरसों का तेल खाया जाता है, और सबसे ज्यादा पेज मेकर इसी राज्य में लगे हुए हैं। सरसों का तेल चूहे और बंदर पर प्रयोग करने में पाया गया कि इसमें यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, जो हार्ट के लिए और हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत नुकसानदायक है। सरसों के तेल के बारे में आपको बताएं, सरसों का प्रचलन बहुत ज्यादा है। हम सब लोग के यहाँ सरसों ही खाया जाता है, और पहले ही बहुत खाया जाता था, अब कुछ कम हुआ है, लेकिन वो ही खाया जाता है। लेकिन वास्तव में अगर आप हमारी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन वास्तव में हम बता रहे हैं सरसों का तेल खाने का तेल है ही नहीं, वो मालिश का तेल है। आप याद करिएगा कि आप अपने घर में बुजुर्गों से पूछिएगा, तो पहले के जमाने में जब किसी के बच्चा होता था ना, तो सरसों के तेल में लहसुन को डाल के मालिश की जाती थी, सरसों के तेल से, दूसरे तेल से नहीं, इसके बाद सरसों के तेल से मालिश की जाती है, जो आप डॉक्टर अब बताते हैं कि अब उसको 6 महीने टच भी नहीं करना, 2 साल टच भी नहीं करना, उसी से मालिश हुई है, और आज हम लोग उसी के कारण है। तो सरसों का तेल वास्तव में मालिश करने का तेल है, खाने का तेल नहीं है। ये खाने का प्रचलन इसलिए बढ़ गया कि पहले के जमाने में इतना लोगों के पास संपन्नता नहीं होती थी। ये पश्चिम बंगाल में सरसों का पाया जाता था और बहुत ज्यादा होती थी,
वो समुद्री तटीय है, जो पूरा समुद्र का जो तट है पूरा, उस इलाके में पूरी मछली होती है। मछली को तलने के लिए इसका उपयोग करते थे, और उससे इससे टेस्ट आता था इसकी सुगंधों से, इसलिए इसका प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया। वास्तव में अगर खाना ही है तो अलसी का तेल फायदेमंद होता है। और आज अगर आप अलसी का तेल खरीदने जाएंगे ना, 400 रुपए लीटर मिलता है। अलसी का तेल 400 रुपए लीटर मिलता है। सरसों का अगर आप ओरिजिनल लेंगे ना तो कम से कम 250 से 300 रुपए लीटर मिलेगा ओरिजिनल लेंगे। और अगर कोई सोयाबीन का तेल लेता है तो हम आपको बताएं, सोयाबीन में तेल तो पाया ही नहीं जाता, सोयाबीन में तेल होता ही नहीं है। आप हम सब लोग किसान से जुड़े हुए हैं, भले हम यहां शहर में बैठे हुए हैं। खेती दो प्रकार की होती है, जो फसल होती है दो प्रकार की होती है, एक दलहन होती है और एक तिलहन होती है। एक दलहन होती है, एक तिलहन होती है। जो दलहन होती है ना, उस फसल में तेल नहीं निकलता। जो तिलहन होती है उसमें तेल निकलता है। जो ये होता है सोयाबीन होता है, वो दलहन का होता है, तो तेल निकलने का तो सवाल ही नहीं होता। उसको सड़ा के पानी डाल के कैसे भी करके उसको निकालते हैं। और 1 लीटर तेल निकालने के लिए कम से कम 5 किलो वो सोयाबीन लगता है। 5 किलो सोयाबीन कितने का होगा? 200 के आसपास तो सोयाबीन हो जाएगा। तो कैसे को हमको 100 रुपए लीटर दे रहे हैं, 80 रुपए लीटर दे रहे हैं? इसका मतलब हमको ओरिजिनल तेल नहीं मिल रहा है। तो सब बताया जाता है कि आज की डेट में इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जीने वाले लोग जापान में होते हैं। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा जापान में लोग ऐसे पाए जाते हैं। अगर वहां कोई व्यक्ति 100 साल जिया और मर गया ना, उस व्यक्ति को बोला जाता है कि बेचारा आधी उम्र में ही मर गया। उस व्यक्ति को बोला जाता है जापान में। हेल्थ पे इतना वो ध्यान देते हैं। जापान के लोगों का क्या कहना है? जापानी अनुसंधानों के अनुसार राइस ब्रान ऑयल हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। मतलब जापानी लोग बोलते हैं कि जो राइस ब्रान का जो तेल है, हाई ब्लड प्रेशर के लोगों को नियंत्रित करेगा। राइस ब्रान ऑयल इंसुलिन की कार्य क्षमता को बढ़ाएगा, अतः डायबिटीज शुगर वालों के लिए उत्तम खाद्य तेल है। फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल हड्डी के कैल्शियम की घनत्व को भी कम होने से बचाता है। जापान में किए गए 8 व 10 दिन के अलग अलग उपचार व अध्ययन में पाया गया कि राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाला ओरिजिनल पेट से संबंधित जैसे गैस, एसिडिटी तथा अल्सर जैसी बीमारी में मदद करता है। जापान के लोगों का कहना है। लावा यूनिवर्सिटी में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता ऑलिव ऑयल के मुकाबले ज्यादा होती है। ऑलिव ऑयल एक महंगा तेल होता है, उसके मुकाबले ज्यादा होती है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन काउंसिल एंड मेडिकल रिसर्च में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता। एक और तेल बताया जा रहा है मूंगफली का तेल। जो लोग कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए यूज करते हैं तो मूंगफली का तेल करते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया है कि मूंगफली से भी ये बेहतर तेल है। वैज्ञानिकों ने इसकी वजह राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाला ओरिजिनल बताया है, जो ओरिजिनल ताइवान व नीवा यूनिवर्सिटी में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाला ओरिजिनल ब्लड शुगर मैनेजमेंट में ये काम आता है। नागासाकी व टोक्यो यूनिवर्सिटी में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाला ओरिजिनल लीवर की सुरक्षा करता है। लीवर 500 प्रकार के काम करता है, उसकी ये सुरक्षा करता है। केटेकियो यूनिवर्सिटी यूएसए, कैटानिया यूनिवर्सिटी इटली में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाला ओरिजिनल अल्जाइमर जैसी बीमारी में मदद करता है, और जो तनाव होता है लोग उसमें भी मदद करता है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी टोक्यो में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाला ओरिजिनल आंतों की सुरक्षा करता है। महिलाओं में जो तकलीफ बनी रहती है, इसको लेने से उसमें भी राहत आती है। चेंग माई यूनिवर्सिटी थाईलैंड में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाला ओरिजिनल त्वचा की चमक, ओरिजिनल के कारण त्वचा की चमक, नमी तथा बढ़ते हुए उम्र के प्रभाव को भी कम करता है। जापान में किए गए 8 व 10 दिन के अलग अलग उपचार व अध्ययन में पाया गया कि यह हाइपोथायराइड के रोगियों के लिए मददगार है। जापान, कोरिया, चीन, ताइवान, थाईलैंड में तेल बहुत प्रचलित है। कहां? जापान, कोरिया, चीन, ताइवान बहुत प्रचलित है। जापानी लोग इसे हार्ड ऑयल के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि हार्ट अटैक की बीमारी ना हो। अमेरिका में स्वस्थवर्धक भोजन के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना के रखा हुआ है। इस प्रकार के इसको सर्टिफिकेट मिले हुए हैं बहुत सारे, और बहुत मंत्री
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री लोग भी बहुत अवार्ड दिए हैं, जिसमें से अभी मनमोहन सिंह इस तेल को अवार्ड दिए थे, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी इस तेल को अवार्ड दिए हैं, और अब्दुल कलाम जी इस तेल को अवार्ड दिए हैं, और प्रथम अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस तेल का बढ़ चढ़ के प्रचार करते हैं कि आप इस तेल को यूज करिए और अपने परिवार को स्वस्थ रखिए, इसलिए वो बताते हैं। ये जो तेल हम बताए, इसी तेल से हमारे यहाँ नमकीन, इसी तेल से हमारे यहाँ बिस्किट, नूडल्स, जो भी हमारे यहाँ प्रोडक्ट तेल से लगने वाला उपयोग होता है, तैयार किया जाता है, तो इसी तेल से उपयोग किया जाता है। बाजार में जो उपयोग किया जाता है, बाजार में जो तेल उपयोग किया जाता है, जैसे ये है, ये सब पाम ऑयल तेल से उपयोग करते हैं। ये जो होते हैं, ये सब पाम ऑयल से उपयोग किए जाते हैं इनमें बनाने में। हमारे यहाँ जो उपयोग होता है तो राइस ब्रान तेल, जिस तेल का भी हम जिक्र किए, इस तेल का उपयोग होता है। हमारे यहाँ ये आटा आता है, कुछ लोग शायद यूज करते हैं, 2 ही 3 प्रकार के लोग, ये मल्टीग्रेन आटा आता है। इस प्रकार का आटा पूरे बाजार में कहीं आता ही नहीं है। हम चैलेंज से बोलते हैं कि इस क्वालिटी का आटा पूरे बाजार में आपको कहीं मिल ही नहीं सकता, चाहे कितना भी बड़ा बिग बाजार हो, चाहे कितना भी बड़ा मॉल हो, कहीं भी इस क्वालिटी का आटा मिल ही नहीं सकता। इसके बाद सेकंड में आता है जो पतंजलि में, जिसमें 9 रत्न के नाम से आता है, उसमें 9 आइटम मिले हुए हैं, और इसमें 12 आइटम मिले हुए हैं। ऐसा ये तेल है, मतलब ऐसा ये खाने वाला ये आटा, मल्टीग्रेन आटा, जो पेट की बहुत सारी समस्याओं को सही कर सकता है। हफ्ते में एक बार इसका उपयोग करना चाहिए। जिनका बहुत बड़ा परिवार है उनको तो नहीं बोल सकते, लेकिन जिनका छोटा परिवार है तो हफ्ते में आप इसको जरूर यूज करिए। एक दिन चाहिए, लेकिन जरूर करिए, पेट के पूरे नर्वस सिस्टम को सही करिए। ऐसा ये आटा है। तो इस प्रकार के हमारे पास प्रोडक्ट हैं जो बाजार से बहुत अच्छे हैं, किफायती भी हैं, गुणवत्ता भी है, और अगर इनको यूज करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं। तो इस प्रकार की ये अपनी बातें थी। अभी हम लोग